सुनो भाई, देखो हम ना अब देखते हैं 8.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 8.1 निकाल लो, हम उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं, ठीक। मेरे पास क्या है 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। सुनो भाई, क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर क्या कह रहा है, देखो भाई, कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, सब थोड़ा फोकस सुनो, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, देखो उसने बोला राइट एंगल्ड एट बी, इसका मतलब है तुम्हें बी पे 90 डिग्री बनाना है। तो ये ना तुम्हारा, देखो इस तरीके से, ये तुम्हारा ए होगा, ये तुम्हारा एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। उसने बोला राइट एंगल्ड एट बी, तो इसका तुम्हारे पास यहाँ पे क्या भाई, ये तुम्हारा 90 डिग्री का है, समझे कुछ। उसके बाद कह रहे कि ए बी तुम्हारे पास 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना भाई, ए बी तुम्हारे पास है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने बोला है मेरे पास जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर, बी सी कितना भाई 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसने कह रहे कि डिटरमाइन करो, हमें जो पहला निकालना है, सबसे पहला उसने बोला है साइन ए, ठीक है, फिर कॉस सी, पहले इसको निकालना है। दूसरे में निकालना है साइन सी, अच्छा एक मिनट, ये ए है, ठीक है, ये भी ए है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी, ठीक है। ये पहले सबको बातें पता लग रही है। और भाई अगर मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ूं, कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, देखो भाई क्या बोला ना, मेरे पास जो कोण बी है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोण बी, मेरे पास क्या भाई, कोण बी समकोण है। उसके बाद कह रहा कि ए बी मेरे पास 24 सेंटीमीटर है, बस हमारी ए बी कितना भाई 24 सेंटीमीटर, मैंने ए बी को 24 सेंटीमीटर ले लिया है। उसके आगे मेरे पास बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। कह रहे कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मुझे इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। सुनो, इन बातों को समझने से पहले मैं तुम्हें ना जो बेसिक क्लास है, मैं ये नहीं बोलूँ दोबारा देखो उस क्लास को, मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ उसकी, ठीक है, वो समझो। यहाँ पे सुनो, तुम्हें वाली बातें याद है, ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें हम क्या बोलते हैं, इसमें इसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं कर्ण, ठीक। अगर मैं इसको यहां से देखता हूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर है और हिंदी में लंब है, ठीक है, बात में आ रही है। फिर अगर मैं इसको यहां से देखता हूं, इस वाले एंगल से देखूंगा तो अच्छा, तो मैं अगले एंगल उसमें बता रहा हूं, ठीक है। मेरे पास इसमें क्या भाई, ये मेरे पास परपेंडिकुलर, ये मेरे पास बेस जाता है, ये सबको पता है, ठीक है, मतलब मेरे पास आधार हो जाएगा ये। अगर तुमसे दूसरी बातें बोलूं, मैंने अगला एक और ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर मैं कह रहा हूं कि मैं यहां से देख रहा हूं तो मेरा ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब कि ये मेरा लंब हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा। हाँ भाई, तो मेरी वाली बात समझ गए। तो आपके पास हाइपोटेन्यूस हमेशा यही होता है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात भाई मैं तुम्हें हमेशा बताइए, तुम कभी भी अगर ऐसे ट्रायंगल देखते हो ना, उसके तुम्हारे पास 2 साइड दे रखे हो, बिना सोचे इसका तीसरा साइड निकाल दो, समझे। देखो इसका 2 साइड मेरे पास पहले से है, बिना सोचे मैं कह रहा भाई इसका तीसरा साइड है, बिना सोचे निकाल देंगे, करते हैं भाई। तो क्या सॉल्यूशन यहाँ शुरू कर रहा हूं मैं। सबसे पहला हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास ये ना हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं तो AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना मेरे पास भाई AB का स्क्वायर और प्लस बेस कितना है BC इसका स्क्वायर। भाई ऐसे तो करूंगा मैंने लिखा देखो AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, फिर AB ये रहा, BC ये रहा, वैल्यू पुट करते हैं भाई। मुझे AC की वैल्यू पता नहीं है, AB पता है मेरे पास 24 प्लस BC कितना है 7। भाई देखो 24 है ना, अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालना है क्या करूंगा मैं, 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 बुरे में 24, मेरे पास 576 होता है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक। तो मेरे पास आ रहा है 576, 7 का स्क्वायर सेम आएगा 7 7 49, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो 625, बात समझ आ गई। AC का स्क्वायर यहाँ पे मेरे पास AC का स्क्वायर 625 आ रहा है। बताओ भाई अगर इन बातों में किसी को दिक्कत आ रही है तो, इसमें दिक्कत तो नहीं है।
इस साइड से स्क्वायर हटा, उस साइड जाके प्लस माइनस का अंडर रूट 625। देखो भाई 625 को तुम दो तरीके से रूट से बाहर निकाल सकते हो। सबसे पहले देखो, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 625, इसका फैक्टर कर दो। 5 से गया 125, 5 से गया 25, 5 से गया 5, 5 से गया तो 1। ठीक है, दो दो के जोड़े में से एक बाहर आएगा, जोड़े में से एक बाहर आएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है 5 गुने 5 AC इज इक्वल टू, तो एक बार मेरे पास आंसर कितना आ रहा है भाई 25, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। AC कितना है भाई मेरे पास, मेरे पास है 25 सेंटीमीटर। बोलो इन बातों में दिक्कत है किसी को? ये सबको रिवाइज है पूरा जो मैंने ये बताया, ये तो बताया ना कि मैं कौन से एंगल से देख रहा हूं। ठीक है, अब देखो भाई सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, सबसे पहले मेरे पास क्या है, देखो भाई साइन ए, पहला क्या है मेरे पास साइन ए। भाई देखो मैं कहा, अगर मेरे को ना दोनों मेरे पास ए वाला एंगल है, साइन ए और कॉस ए, तो देखो ये रहा मेरे पास एंगल। ठीक, ये रहा मेरे पास ए, ये रहा बी, ये रहा सी। ये कितना भाई 24 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे सब थोड़ा सामने फोकस करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे निकालना है साइन ए। ठीक है, हमें फॉर्मूला याद है पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले वाला। ठीक है, मतलब कि जिसमें बोलते हैं वही लाल बट्टे कक्का और कक्का बट्टे लाल वाला। सुनो, अगर मेरे को साइन ए की वैल्यू निकालनी है, अगर मैं बोल दूं इसमें कि साइन ए क्या होता है इसका फॉर्मूला, कोई बोलेगा? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज को हम बोलते हैं और लंब बटे में कर्ण, ऐसे ही तो बोलते हैं। ठीक है, मुझे ये लिखना है इसके अंदर, सब थोड़ा फोकस करो इसमें। ऐसा लिखूंगा मैं साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास भाई, यहां देखो मैं ए से देख रहा हूं, यहीं से देख रहा हूं ना मैं। अगर मैं ए से देखता हूं तो मेरे पास परपेंडिकुलर इसके सामने आ रहा है। देखो ए से देखा मैंने, ये रहा इसका परपेंडिकुलर, समझ गए? मेरे पास परपेंडिकुलर कहाँ है इसका, यहाँ पे है, ये मेरे पास लंब है। ठीक है, और ये वाला मेरे पास क्या भाई आधार है इसका। ठीक, जिसको हम बेस बोलते हैं, साइन ए। ठीक है, तो क्या करूंगा, मेरे पास परपेंडिकुलर क्या मेरे पास BC है, लिखा मैंने परपेंडिकुलर BC। ठीक है, हाइपोटेनियस AC लिख दिया। बताओ भाई BC की वैल्यू कितनी है, जो BC है 7 सेंटीमीटर, नीचे AC 25 सेंटीमीटर। बोल सकते हैं बस 7 अपॉन में 25 आंसर है। साइन ए इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। बोलो इसमें दिक्कत किस किस को है? सुनो भाई, मैंने हमेशा बताया था हमें देखना है कि कौन से एंगल की बात चल रही है। ठीक, एंगल इन द सेंस मैं बोल रहा हूं साइन ए है। ठीक, एंगल ए क्या है, ये रहा एंगल ए की बात चल रही है। एंगल ए के सामने वाला क्या होगा उसका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये वाला हुआ ना, लंब तो ये वाला हुआ। ठीक है, अगर ये लंब होगा तो ये आधार होगा। कर्ण तो हमेशा कर्ण रहता है, जो मेरे पास हाइपोटेनस हो हमेशा हाइपोटेनस रहेगा, ये हमेशा की बात है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। अब सुनो, साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, लंब बटे में कर्ण, लिखा मैंने। परपेंडिकुलर कितना मेरे पास BC है, समझ रहे हो ना? हम एंगल ए की बात कर रहे हैं भाई, वैसे तो समझा रहा था एंगल ए ये रहा। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है, दूसरी बात कर दूं, और फिर मैं देखो ये अगर मेरे पास लंब होगा तो आधार मेरे पास ये होगा, कर्ण तो सेम होगा, जो मेरे पास हाइपोटेनस है वो सेम ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब सुनो, साइन ए आ गया, सेम मैं निकालूंगा कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉस का P अपॉन H, P या B, B अपॉन में H, तो बोला हाँ ठीक है ऐसा है। और इसको हम बोलेंगे भाई A अपॉन K, A अपॉन में K, आधार बटे में कर्ण है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं भाई, हिंदी वाले को हिंदी में और इंग्लिश वाले को इंग्लिश में फुल फॉर्म लिखनी है इसकी,
देखो बेस, हाइपोटेन्यूस, हिंदी में आधार और हिंदी में कण, पूरा पूरा लिखना है। शॉर्ट लिखो तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। ठीक है, यहाँ सुनो। तो भाई कॉस ए है, कॉस ए की बात चल रही है। दोबारा ट्रायंगल बनाओ, देखो एक बार, ये रहा। सब थोड़ा सामने फोकस करो। ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। ये तुम्हारे पास 25 सेंटीमीटर है, ये तुम्हारा 7 सेंटीमीटर है, और ये तुम्हारे पास 24 सेंटीमीटर। ए से बात चल रही है ना, तो भाई परपेंडिकुलर तुम्हारा सामने ही होगा। ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, इसको हम बोल देंगे लंब। ठीक है, समझ रहे हो? मेरे पास कॉस ए है ना ये, और तो अगर मेरे पास लंब ये हो जाएगा तो बेस इसे बोलेंगे। मेरे पास अगर परपेंडिकुलर मेरे पास बेस ही होगा, इसको आधार इसको बोल देंगे। अब सुनो यहाँ पे, तो मेरी बातें क्लियर है? अब क्या करूंगा इसमें, देखो बेस कितना है, बेस बीसी, बेस मेरे पास है बीसी, ओह ए बी, बेस मेरे पास ए बी है। बेटा हम पहला वाला सॉल्व कर लें। हाँ भाई, या सुनो, बेस कितना है मेरे पास, ए बी बेस है, और हाइपोटेन्यूस वो तो एसी है, एसी दोनों का सेम है। देखो भाई बेस ठीक है, हाइपोटेन्यूस एसी ठीक है। या देखो, और तुमने सही बताया ना कॉस का, कॉस सही है ना। देखो तो भाई कितना मेरे पास 24, यहीं पे देखो साइड में होना, 24 अपॉन में एसी कितना है 25 है, ये हमारा आंसर है। बोलो कॉस ए और कॉस सी, मतलब साइन ए और कॉस ए, साइन ए कॉस ए 24 अपॉन में 25 है, ये मेरा दूसरा आंसर है। समझ गए? बोलो भाई, इसमें दिक्कत आ रही किसी को? एंगल की बात है भाई, और कुछ बहुत बड़ा पहाड़ भी नहीं है। ठीक, अब इसका ना जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। इतना सबका हो गया? थोड़ा क्वेश्चन नोट डाउन स्पीड में जल्दी जल्दी। देखो भाई, अब जो मेरे पास सेकंड पार्ट है इसका, क्या देख जाओ, मेरे पास क्या है साइन सी, और मेरे पास क्या है अगला कॉस सी है। साइन सी और कॉस सी की अगर बात करें, देखो सेम है मेरे पास। अब सी से देखना है हमें, अब देखना है हमें सी से, तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा और ये मेरा बेस होगा, ये मेरा आधार है, ये मतलब ये मेरे पास लंब है, ठीक है, और ये मेरे पास आधार है वाला। सुनो भाई, मैं क्या बोला, मेरे पास ये लंब हो जाएगा, ये आधार है, अब मेरे पास सारा सारा सेम रहेगा नॉर्मल सा। देखो अगर मैं साइन सी की बात कर दूं, साइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पी अपॉन में एच, इसको बोलते हैं लंब देखो भाई, सबसे पहले बातें पता लगी, पहले मैंने क्या होता था इसमें, नॉर्मल सी एक ही बात निकल के आती है कि मेरे पास साइन सी है, ठीक है, तो हमें एंगल सी से देखना है। ठीक, तो मेरे पास अगर एंगल सी है तो इसके सामने वाला मेरे पास परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और दूसरा फिर बेस होगा। तो नॉर्मल सा देखो, साइन सी मैंने सी से देखा, सी के सामने परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, ठीक है, समझ रहे वाली बात है। तो मैंने लिखा ऊपर फॉर्मूला, पहले लिखा उसको मैंने, जो रेशियो है वो लिखा, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला वही मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटे में कण होता है। तो क्या करूंगा इसका भाई, 7 बटे 25 मेरे पास हो, देखो क्योंकि ना साइन सी से देख रहे हैं। तुम अगर ये वाली बातें सीख गए कि कौन सा कहाँ लगाना है, तो बहुत ही ज्यादा फायदे में रहोगे भाई। थोड़ा इन बातों को लेके चलो, ठीक है। इसमें दिक्कत है किसी को, ये तुम्हें सारी बात समझ में आनी चाहिए। करो सुन डाउन।